Hello, what's up, guys? This is Rahman Chima. Welcome to Rahman Chima Canada. I hope you all are doing well. First of all, I want to thank you all for completing my 1K subscribers on this channel. I'm very thankful to everyone who had me in achieving this goal. आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज़ कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन करने के बाद आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप 12th करके आ रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। सो इसलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना करो। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने 12th वाले बच्चों की कि उन्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर वो 12th करके कनाडा आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट उन्हें ये होता है कि उनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। 6.5 बैंड सफिशिएंट रहते हैं टू फाइल देयर वीज़ा। उसके साथ साथ उनके जो कोर्सेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं उनके पास, एंड दे कैन चूज द कोर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। जो कोर्स उन्हें चाहिए होता है दे कैन चूज एंड सेलेक्ट द कोर्स, और दे कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स एट एनी यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं उनके पास टू चूज़ बिटवीन। और उसके बाद उनकी जो वीज़ा रेशियो है वो काफ़ी हाई होती है, एंड दे आर लोअर चांसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन। सो दिस इज़ द मेजर बेनिफिट इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th टू कैनेडा। लास्ट में हमारे पास आता है सबसे बड़ा बेनिफिट, जो कि प्रैक्टिकल भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप 12th करके कनाडा आते हो सो आपकी एज होती है अराउंड 18 to 20 ईयर्स। सो यू हैव 8 to 10 ईयर्स टू सेटल डाउन हियर इन कैनेडा। इस दौरान आप अपना पीआर कार्ड ले लेते हो, आपके पास अपना घर होता है, यू कैन ऑन योर ओन बिजनेस। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, और 26-27 साल की एज में आपके पास सब कुछ आ जाता है टू लिव अ गुड लाइफ इन कैनेडा। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स 12th के बाद कनाडा आने के। आप चलते हैं नुकसान की तरफ और डिस्कस करते हैं अपना पहला नुकसान अगर आप 12th के बाद कनाडा आ रहे हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास नुकसान आता है वो है कि जो 12th के बाद बच्चे आते हैं उनकी पीआर लेट होती है। आपने सुना तो होगा पाकिस्तान से कि जो 12th के बाद बच्चे आते हैं उनकी पीआर लेट होती है। सो दिस इज़ ट्रू। पीआर 1 से 2 साल डिले हो जाती है बिकॉज जो 12th के बाद बच्चे आते हैं वो यूजुअली डिप्लोमा में जाते हैं या बैचलर्स डिग्री में भी जाएँ। तो जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे आते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं वाइल फाइलिंग देयर पीआर। सो पीआर के दौरान उनको ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मिलते हैं इफ़ दे हैव डन इट फ्रॉम देयर होम कंट्री। सो उनका वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद आते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, सो उनके पास कोई पॉइंट्स नहीं होते। सो दे हैव टू वर्क लाइक 1 to 2 years. They have to gain like some job experience to apply for the PR, क्योंकि उनका CSS स्कोर कंप्लीट नहीं हो रहा होता। सो दे हैव टू वर्क मोर, चाहे वो नॉक ए की जॉब है नॉक बी की जॉब है, और उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा लेना पड़ता है टू कंप्लीट देयर CSS स्कोर, और उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाते हैं टू गेट द PR। सो इसलिए इनका एक से 2 साल PR डिले हो जाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नुकसान होता है जो बच्चे आते हैं 12th करने के बाद, उन्हें ये होता है कि उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक दे डोंट गेट एनी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स, हार्डली दे गेट एनी स्कॉलरशिप्स। और उसके बाद उनकी फीसेस काफ़ी हाई होती हैं। अगर वो 2 साल का डिप्लोमा भी करते हैं, लाइक जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो $18,000 to $20,000 पर ईयर है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम उन्हें कॉलेज के दरमियान कोई उन्हें फुल टाइम वर्क भी नहीं अलाउ होता है। सो दे हैव only like one part-time job, like 20 hours a week they can only do that। और उसके दौरान उनके पास एक बहुत मेंटली भी स्ट्रेस हो सकती है बच्चों को जो 12th के बाद आ रहे हैं। सो एक तो ये एज एक इमेच्योर एज होती है, इसमें लाइक स्पून फीडिंग हुई होती है घर वालों की तरफ से, बच्चे को इतना बाहर के माहौल के बारे में पता नहीं होता। सो ये भी एक नुकसान है 12th के बाद आने का। एक तो हो गया कॉलेजेस की फीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी मैनेज करनी पड़ेंगी, और माइट भी बैक होम से मंगवानी पड़े वो फीसेस, ताकि इधर पार्ट टाइम काम करके आप अपना बस खर्चा ही निकाल सकते हो। यू कैन पे योर फीस वाइल डूइंग पार्ट टाइम जॉब। सो कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है, PR भी डिले हो जाती है। एंड देन द थर्ड, यू ओनली कैन डू
पार्ट टाइम वर्क। तो ये तो हो गए ओवरऑल पॉइंट्स जो कि उन बच्चों के लिए जो कि 12th के बाद कनाडा आ रहे हैं। आप बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट जल्दी डिस्कस करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन अपनी होम कंट्री से करके आ रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोज क्या होंगे अगर आप अपनी होम कंट्री से ग्रेजुएशन करके आ रहे हो। सो अगर आप अपनी होम कंट्री से ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हो, क्योंकि जो एजुकेशन कनाडा में है वो बहुत एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे 12th करके कनाडा आ रहे हैं उन्हें अगर तो वो 3 साल के बैचलर की डिग्री कर रहे हैं, 4 साल की बैचलर की डिग्री कर रहे हैं और इवन वो डिप्लोमा भी 2 साल का कर रहे हैं, सो डेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उनको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, उनको घर वालों की सपोर्ट भी चाहिए होती है, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम दे आर ओनली अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम, नो फुल टाइम जॉब। सो उस पैसे से वो बस अपना खर्चा ही ऑलमोस्ट मैनेज कर पाते हैं और ना घर बैठ पाते हैं और ना अपनी फीसेस मैनेज हो पाती हैं। सो दे हैव टू टेक अप एजुकेशन लोन्स। और उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट होता है ग्रेजुएशन करके अगर आओ आप अपनी होम कंट्री से, तो वो है कि आपको पीआर के पॉइंट भी मिलते हैं। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट आपको पीआर के पॉइंट मिलते हैं, आपको एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं और उसके बाद आप अपने कोर्स को, अपने करियर को एक अच्छी शेप दे सकते हो। ओके, आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आप अपने कोर्स के रिलेटेड काफ़ी सारे लाइसेंसेस ले सकते हो इन कनाडा। अपने कोर्स करते करते आप अगर कोई लाइसेंस आ रहा है तो आप वो भी ग्रैब कर सकते हो। थर्डली जो बेनिफिट होता है अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो अपनी होम कंट्री से, वो है कि यू हैव मोर चांसेस टू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी ऑफर हो सकती हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी फ़ीस भी कम आए और आपके पास काफ़ी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप एक मेच्योर एज में कनाडा आते हो। जब आप ग्रेजुएशन करते हो आप ऑलमोस्ट 23-24 के हो जाते हो, तो आप मेच्योर हो जाते हो, आपको दुनियादारी का पता चल जाता है और आप कनाडा आके अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो। सो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती टू एडजस्ट हेयर और आप अपने दुनियादारी को अच्छी तरह से जान पाते हो और अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो कनाडा। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अपने चलते हैं अपने कॉन्स की तरफ और डिस्कस करते हैं कि नुकसानात क्या हैं ग्रेजुएशन करने के बाद कनाडा आने के। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके आते हो अपनी होम कंट्री से, जो सबसे पहले आपको चीज़ फील होती है वो होती है कि जो 12th के बाद बच्चे आए होते हैं वो पीआर होके बैठे होते हैं और आपने अभी अपने आखिरी से 0 से स्टार्ट करनी है और आपको अभी 2 से 3 साल आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ काफ़ी लेट करने लग पड़ती है कि वो तो अभी 23 साल का है, वो पीआर होकर बैठा है, मैं अभी 24 साल का हूँ और मैंने आके अभी अपनी स्टडी शुरू की है और मैंने काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है और दिस थिंग बिकम वेरी रिलेटेबल के जो बच्चे 12th के बाद आते हैं वो 23 साल या 24 साल की उम्र में पीआर होकर बैठे होते हैं और आपको इधर से 23 या 24 साल की उम्र में से आके 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। सेकंड, जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद कनाडा आते हैं उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद उन्हें अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब सर्च करनी होती है और उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है टू फाइल देयर पीआर, उसके साथ घर अपना लेना, उसके साथ अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना। सो जब तक वो इन सारी चीज़ों को चेज करते हैं उनकी एज लगभग 30 साल की हो जाती है। वैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी फाइल लॉन्च करते हैं उनके पास कोर्सेज के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं और उनको बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं टू चूज बिटवीन एज कम्पेयर टू दोज कमिंग आफ्टर 12th। और उनके जो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 7 मिनिमम दे हैव टू गेट मिनिमम 7 बैंड्स टू फाइल देयर वीज़ा और उसके बाद उन्हें एसओपी में अपने पर्पस को बहुत क्लियरली शो करना पड़ता है कि उन्होंने इंडिया से ग्रेजुएशन क्यों की और अब वो क्यों मास्टर्स के लिए कनाडा आना चाह रहे हैं और उसके बाद वो क्या करेंगे और अपनी होम कंट्रीज़ के टाइप्स बहुत अच्छे से शो करने पड़ते हैं। इस एसओपी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस आती हैं। सो ये तो हो गया हमारे प्रोज एंड कॉन्स। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो हर चीज़ का बैलेंस होता है कि एक साइड पे प्रोज और एक साइड पे कॉन्स आते हैं। सो यू शुड कंसीडर बोथ और अपना एक अच्छा डिसीजन लो कि यू शुड कम आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन। एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आपको 12th करके अपनी होम कंट्री से अगर तो आप मैनेज कर सकते हो, आपका पीछे से वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, आपकी फैमिली अच्छी है, दे कैन सपोर्ट यू कम आफ्टर 12th।
अगर आप नहीं कर सकते, अपना एक अच्छा डिसीजन लो, ग्रेजुएशन अपनी होम कंट्री से करो, देन कम टू कनाडा और अपना एक अच्छा बिजनेस सेट करो। मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा कि जो बच्चे 12th के बाद आते हैं वो सारा कुछ टाइम दोनों को उतना लगता है। ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे आते हैं उन्हें भी 8 से 10 साल लगते हैं, और जो 12th करके बाद आते हैं 12th करने के बाद आते हैं उन्हें भी 8 से 10 साल लगते हैं तो सेटल डाउन है इन कैनेडा। सो दिस वाज द वीडियो, और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।